जेपीएन 7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सवालों का वार आपके द्वार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिकीन कुरैशी और आप देख रहे हैं जेपीएन 7 न्यूज। यूपी में विधानसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में पुनः वापस लौट चुकी है। इसी के साथ साथ विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब यूपी में नगर निकाय चुनाव ने दस्तक दे दी है। नगर पालिका परिषद के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों ने अब मतदाताओं के दरों पर जाकर दस्तक देनी शुरू कर दी है, वो चाहे सभासद के दावेदार हों या फिर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के दावेदार हों। इसी कड़ी में अक्सर चुनाव आते हैं और नेतागण जनता से वादे करते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं विकास के, समस्याओं के निस्तारण के। उसी की ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग जानने के लिए पहुंची है जेपीएन 7 की टीम आज नगर पालिका परिषद के वार्ड संख्या 2 में। और यहां हमारे साथ मौजूद है यहां की जनता, यहां की आवाम और यहां के लोग। जानेंगे जो चुनाव से पहले जिन प्रतिनिधियों ने वादे किए थे, वो चाहे सांसद हो, विधायक हो या फिर चेयरमैन हो या फिर यहां के सभासद ही क्यों ना हो, विकास के दावे बड़े बड़े किए गए चुनाव से पहले। वो विकास क्या जनता तक पहुंचा? क्या इस वार्ड का विकास हो पाया या फिर मात्र चुनावी जुमले ही वे वादे बनकर रह गए? जानेंगे यहां की जनता की राय में। जी, आपका नाम? इमरान। इमरान साहब, चुनावी पर्व बीत चुका है एक और दूसरा तैयार है आने के लिए। नगर पालिका परिषद के चुनावों ने दस्तक दे दी है यूपी में, अक्टूबर नवंबर तक ये संपन्न होने हैं। बड़े बड़े दावे किए गए थे चुनाव से पहले, विधानसभा का चुनाव हो या फिर नगर पालिका परिषद का चुनाव हो। विकास की क्या स्थिति है आपके वार्ड में? अगर नगर पालिका का देखा जाए तो पूरे शहर में ही विकास देखने को मिला, और जितना पूरे शहर में विकास हुआ उसका 10% अधिक हमारे एरिया में हुआ। क्योंकि हमारे एरिया के मेंबर ने सफाई से लेके, क्योंकि हर बार ये होता था कि यहाँ सफाई नहीं होती थी या कुछ ना कुछ क्यूज बने रहते थे, लेकिन मेंबर साहब की समझदारी से कोई एक क्यूज भी बीच में खड़े नहीं हुए। पूरा उन्होंने जितना भी इस पूरे एरिया को सफाई के लिए जो मैनेज किया वो काबिले तारीफ था। अच्छा, पूरे 5 साल बहुत अच्छे बीते। चलिए, 5 साल यहाँ के सभासद के अच्छे बीते हैं, अच्छे बता रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि विकास कार्य हुए हैं। अच्छा, ये बताइए, वर्तमान में वार्ड 2 में जेपीएन 7 की टीम पहुंची है, ये बताइए अभी भी ऐसी कौन सी समस्या है जिससे यहाँ के वार्ड के लोग जूझ रहे हैं लगातार? समस्या तो यहाँ पर वार्ड के मेंबर से कुछ नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को हो सकती है। बहुत सारे लोग हैं जो किसी को राशन कार्ड से है, लेकिन उसमें भी जितना भी कर सकते थे उतना सब कुछ किया गया। नहीं, मैं सभासद से समस्या की बात नहीं कर रहा, मैं ऐसी कौन सी जन समस्या है यहाँ की जिससे यहाँ की आवाम लगातार जूझ रही है? जो क्या समस्या है यहाँ की सबसे बड़ी अभी भी जो किसी भी प्रतिनिधि ने उस समस्या का समाधान नहीं किया है? ऐसी कोई समस्या हमारे वार्ड में, ऐसी कोई समस्या नहीं है, मतलब पूरी तरह से हमारे यहाँ सेटिस्फाई है, सब संपन्न है। अच्छा, ये बताइए यूपी में भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बन चुकी है। किस क्षेत्र में सबसे पहले और क्या कार्य करने चाहिए भाजपा को? भाजपा सरकार जो बनी है, एक्चुअली क्या हुआ है कि जो सभी लोगों ने आपके से खासकर मुस्लिम ने 8% वोट दिया है। जो एक मुस्लिम विरोधी सरकार मानी जाती थी वो उसको थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये होता था कि हर किसी ने ही कहा था कि मुस्लिम सपोर्ट नहीं करते, मुस्लिम कहीं सपा में या इसमें, लेकिन सपा का जुनून अब मुसलमानों से शायद ख़त्म हो और शायद इन्हें अकल भी आए। और जिस तरह से भाजपा ने काम किया है पिछले कुछ दिनों में, या जो पिछली सरकार रही उनकी, वो सफिशिएंट थी, लेकिन इस बार जो जनता उनसे एक्सपेक्ट कर रही है वो थोड़ा सा ये एक्सपेक्ट कर रही है कि जो पिछली बार उन्होंने सफिशिएंट किया उसको बेस्ट में तब्दील करें, ताकि जो एक तबका थोड़ा सा इस तरह से, जैसा अभी आपको भी पता है कि एक केस भी हुआ है, उसमें एक तबका काफ़ी ज़्यादा अपने आप को अनसिक्योर फील कर रहा है, तो वो अनसिक्योरपन जो है वो खत्म होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, आपने दावा किया कि 8 से 10% मुस्लिमों ने, आपको बताता चलूं कि जो विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें बड़ी जो एक चौंकाने वाली जो बात सामने आई है वो ये है कि इस बार मुस्लिमों ने भी भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास जताया और मुस्लिमों ने भी भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट किया। उसका जो परसेंटेज भले ही वो कम रहा, 8 से 10% मुस्लिमों ने भारतीय जनता पार्टी को यूपी में विधानसभा के चुनाव में वोट दिया। मैं बात कर रहा था आपसे मुस्लिमों की, ये बताइए इस बार प्रदेश के मुस्लिमों ने जो 8 से 10% रहे हैं, उन्होंने भाजपा पर क्यों विश्वास जताया? भाजपा पर, क्योंकि भाजपा ने अगर कैसी भी सरकार रही, जो अपोजिशन का रहा या कुछ भी उन्होंने उसके बारे में उड़ाया, लेकिन भाजपा की एक बहुत अच्छी चीज़ रही कि जो भी स्कीम उनकी हुई, जैसा भी मकान बने लोगों के, या जिसे गोश्त के बारे में, बहुत सारी चीज़ें जो मुसलमानों के लिए पॉजिटिव रही वो सबके लिए रही। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ भी पक्षपात किया गया हो, वो भाजपा सरकार ने नहीं किया। ये उसकी बड़ी उपलब्धि थी, उसी का उसको रिजल्ट भी मिला कि 8% मुस्लिम वोट मिला, जो
किसी पार्टी को भी लिए भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो एक अगेंस्ट मानी जाती है एक पार्टी, उसको जो 8% वोट है वो बहुत सफिशिएंट वोट है। चलिए देखिए 8% वोट मिला है और कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी दावे कर रही थी कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जो नारा दिया था वो कहीं ना कहीं यूपी में सार्थक हुआ है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को यूपी के मुस्लिमों ने वोट दिया। चलिए आगे बात करते हैं। जी आपका नाम? शकील अहमद। शकील अहमद साहब, अक्सर चुनाव के वक्त जनप्रतिनिधि आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, विकास के वादे करते हैं, समस्याओं के निस्तारण की बात करते हैं। आपके वार्ड में जानना चाहूंगा क्या विकास कार्यों की क्या हालत है? बेहतर है थोड़ी, और सही करा है उन्होंने। जो वादा करके जाते हैं थोड़ा बहुत तो निभाते हैं, और हमारे मेंबर साहब हैं सारे, विकास बहुत बढ़िया करा है इन्होंने। पिछले 15 सालों से बेहतर विकास इन्होंने करा, किसी मेंबर ने ऐसा यहाँ नहीं करा। अच्छा, अभी अगर वर्तमान में वार्ड नंबर 2 की बात करें, अहमदनगर में हमारी टीम मौजूद है, क्या क्या समस्या यहाँ पर हैं? अभी भी क्या समस्या है जिससे यहाँ पर वर्तमान में यहाँ की जनता यहाँ से जूझ रही है, जिसको अभी तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने उस समस्या का समाधान नहीं किया है? ना, ऐसी तो कोई नहीं है यहाँ पर। चलिए, ऐसी कोई समस्या नहीं है। शायद यहाँ के जो सभासद हैं उनसे पूरी तरह से संतुष्ट यहाँ की आवाम दिखाई दे रही है। चलिए आगे बात करते हैं। जी आपका नाम? मोहम्मद हनीफ। मोहम्मद हनीफ साहब, ये बताइए आपके वार्ड में आज जीपीएन 7 की टीम पहुंची है, विकास कार्यों की क्या हालत है? बेहतर काम किया है इस लड़के ने। बेहतर काम किया? हाँ, जो हमारे वार्ड के मेंबर है इन्हें बेहतर काम किया और सही था, बिल्कुल बढ़िया काम किया है। तो ये बताएं, यूपी में योगी जी दोबारा से सत्ता में वापस आए हैं, क्या कारण मानते हैं उसका? सही है, उन्होंने सरकार अच्छी चलाई, उसका नतीजा मिला उन्हें। अच्छा, अब किस क्षेत्र में योगी जी को बेहतर तरीके से और काम करने की जरूरत है? ये इसके पास पक्षपात जो है इसको दूर कर दे और सरकार चलती रहेगी। अच्छा काम करता है योगी ने, अच्छे काम किए। चलिए, पक्षपात को दूर रखें और कार्य लगातार करते रहें। अच्छा, ये बताइए, अमरोहा की अगर बात करें, अनेकों चेयरमैन हुए हैं यहाँ पर, सबसे ज्यादा विकास कार्य किस चेयरमैन के कार्यकाल में आपको देखने के लिए मिले? अतुल जी ने सबसे। चलिए, अतुल जैन की पत्नी है यहाँ शशि जैन, चेयरमैन रह चुकी हैं, उनके कार्यकाल में सबसे अधिक विकास कार्यों की बात कर रहे हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम मुश्तियान है। मुश्तियान साहब, ये बताइए, अक्सर जब चुनाव का वक्त होता है, नेतागण आपका वोट लेने के लिए आते हैं और तरह तरह के वादे, लोक लुभावने वादे करते हैं, आश्वासन देते हैं कि विकास कार्य कराएंगे, आपकी समस्याओं से आपको निस्तारण कराएंगे, निजात दिलाएंगे। क्या वास्तव में वार्ड नंबर 2 में आपकी समस्याओं का समाधान हुआ है? जी, वार्ड नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छे से काम हुआ है। सभी वर्गों को लेकर साथ चले हैं मेंबर साहब हमारे, और बहुत अच्छा कार्य किया है। सफाई से लेकर के सड़कों तक सब काम अच्छे से किए हैं। अच्छा, ये बताएं, अमरोहा नगर पालिका परिषद की वर्तमान में चेयरमैन हैं शशि जैन जी, क्या विकास कार्य कर पाए? अमरोहा का विकास हो पाया उनके कार्यकाल में? हाँ, विकास अच्छे से किया है। पिछले कार्यकाल में भी विकास अच्छे से हुआ था। अफसर परवेज चेयरमैन थे, उन्होंने भी अच्छे काम किए थे, लेकिन इन्होंने और भी अच्छे काम किए हैं। लगभग अमरोहा की समस्या से सभी समस्याओं का समाधान होता जा रहा है, लेकिन थोड़ा पानी की भराव का मामला है, वो अगर हो जाए सही तो बेहतर होगा। चलिए, जलभराव की जो समस्या है वो अभी भी कहीं ना कहीं उससे यहाँ के अमरोहा के लोग पीड़ित हैं और उस समस्या के लिए भी कार्य जारी है। नगर पालिका भी अपने स्तर से कोशिश कर रही है और यहाँ के लोकसभा सांसद दानिश अली भी अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। चलिए, आपसे बात करेंगे। आपका नाम? शजर अहमद। शजर अहमद साहब, क्या विकास कार्यों की क्या हालत है आपके वार्ड में? क्या वास्तव में जो वादे किए थे यहाँ के जनप्रतिनिधि ने उनको पूरे कर पाए हैं वे? सन 47 से लेके और अब तक इन जैसा बिम्बर कोई हुआ नहीं, और इन बिम्बर ने जिसने भी जो काम दिया, जैसे घर की योजना आई तो ईमानदारी से सब लोगों को दिया, हिंदू मुसलमानों को, सबको जिनका हक था उन लोगों को घर मिला। और नाली का काम है, उसका काम है, बिम्बर का जो काम है वो बेहतर है हमारे मोहल्ले के अंदर। बेहतर है। जो कार्य सभासद को यहाँ की आवाम ने सौंपे, उन्होंने उन समस्याओं का समाधान जमीनी स्तर पर किया है। अच्छा, ये बताइए, यूपी में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने वापसी की है, अब सरकार को किस क्षेत्र में और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? यूपी के अंदर तो सरकार ने बहुत बेहतरीन काम किया है और इससे अच्छा कोई मुख्यमंत्री काम कर नहीं पाएगा। और इस मुख्यमंत्री ने एक बात बहुत अच्छी दी है कि सबको बराबर तोला, सबको, यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर स्कीमें आई। यानी कि जैसे लोग कहते थे कि हिंदुओं का पास ज़्यादा होगा, मुस्लिम का पास कम होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसका कारण यह है कि लिखत में देख लो, जैसे 500 घर बने अमरोहा के अंदर, तो कम से कम 300 घर मुस्लिम के होंगे, 200 घर हिंदू होंगे, तो इसमें कोई पक्षपात तो है नहीं।
ये तो बिल्कुल बराबर का मामला है। अब जब काम सरकार ने अच्छा करा तो उसको नतीजे भी अच्छे मिले सरकार को। देखिए, काम अच्छा किया तो सरकार को नतीजे भी कहीं ना कहीं अच्छे देखने के लिए मिले। चलिए आपसे बात करते हैं, आपका नाम? अरशद खान। अरशद खान साहब, अमरोहा नगर पालिका परिषद के वार्ड संख्या 2 में आज JPN 7 की टीम पहुंची है। चुनाव से पहले जो यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, उन्होंने वादे किए थे आपसे। यहाँ के सभासद हैं चंद्रगुप्त मौर्य जी खड़े हैं, उन्होंने वादे किए थे आपसे। क्या वो वादे वास्तविक तौर पर बदले हैं? वास्तव में वो सार्थक हुए हैं, पूरे हुए हैं, या फिर चुनावी जुमले बनकर रह गए? वादों से अधिक काम कराया मेंबर साहब ने हमारे। 70 से ज्यादा लाइटें लगा चुके हैं। पहले अहमदनगर में खंभों में बल्ब भी नहीं थे, कुछ बल्ब थे, मान लो मेंबर थे उतवा लिए, कुछ करा दिए, लेकिन इन्होंने हर एक प्रत्येक खंभे पे बड़ी लाइट, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर है, उस खंभा पर है, सभी खंभों पे लाइट लगा दी। वादों से अधिक काम किया है। अच्छा, ये बताइए, अब तक जो चेयरमैन रह चुके हैं अमरोहा में, सबसे अधिक जो कार्य हुए हैं वो किसके कार्यकाल में हुए? शशि जैन द्वारा। शशि जैन द्वारा क्या विशेष कार्य हुए हैं? सभी अमरोहा में सड़कों को जाल बिछा दिया है, पहले नहीं था। सिर्फ एक जल निकासी की समस्या है, वो भी हो जाएगी। जल निकासी की समस्या है, वो भी हो जाएगी, और उम्मीद से बढ़कर यहाँ की चेयरमैन और यहाँ के सभासद ने कार्य किए हैं। जी, आपसे जानना चाहूँगा। अहमदनगरी एक समस्या है, कब्रिस्तान की बाउंड्री, वो आज तक नहीं हो पाई है। नहीं तो कोई समस्या नहीं है अहमदनगर की। चलिए, कब्रिस्तान की बाउंड्री की बात इन्होंने कही है, वो नहीं हो पाई है, वो भी शीघ्र हो जाएगी। अभी कार्यकाल समाप्त होने में समय है नगर पालिका परिषद अध्यक्ष का भी और सभासद का भी। जी, आपसे बात करेंगे। आपका नाम? पप्पू। पप्पू जी, ये बताइए, चुनाव होते हैं, नेतागण आपके यहाँ द्वार पर आते हैं, वोट मांगने आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लोक लुभावने वादे होते हैं। जब चुनाव हुआ था नगर पालिका परिषद का, सभासद बराबर में खड़े हैं, आपके प्रतिनिधि हैं इस वार्ड के सबसे बड़े, चेयरमैन भी आपके पास समक्ष आए थे, आपके सभासद भी आपके समक्ष आए थे, वादे आपसे किए थे इन्होंने कुछ। क्या वो वादे जमीनी स्तर पर पूरे हो पाए हैं या फिर चुनावी जुमले बने हैं? नहीं पूरे हो पाए। आप कहीं पे भी देख लो, आप हर सड़क बनी है, सब कुछ बना, जो उन्होंने वादे किए थे सारे पूरे हुए हैं। और जो हमारे मेंबर साहब है, इन जैसा ना कोई आया है ना आगा कोई। अच्छा, ये बताइए, भाजपा प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापस लौटी है। अब सरकार को किस क्षेत्र में कार्य करना होगा बेहतर रहे? उन्हें तो भाई वापसी आना ही था, क्योंकि उनका काम बोल दिया है, हर जगह काम देखो। अच्छा, चलिए, यहाँ के जो सभासद हैं, थोड़ा साइड हो जाइए प्लीज। आपसे बात करेंगे तो साइड हो जाइए, लाइव चल रहा है, साइड हो जाइए प्लीज। यहाँ के जो सभासद हैं, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। अब तक उनके कार्यकाल में, क्योंकि अब कार्यकाल जल्द ही समाप्त होने वाला है, दोबारा से पुनः चुनाव होंगे नगर निकाय के यहाँ पर, उनके कार्यकाल में क्या क्या विकास कार्य हो पाए हैं और आगे इन फ्यूचर भविष्य में वह किन कार्यों को अंजाम देंगे, इस बारे में जानेंगे यहाँ के सभासद चंद्रगुप्त मौर्य से। आइए जानते हैं वे क्या कहते हैं। सभासद जी, आपके क्षेत्र में आज JPN 7 की टीम पहुंची है और सभी लोग तारीफ कर रहे हैं कि आप अपने वादों पर पूरी तरह से खरे उतरे हैं। क्या क्या विकास कार्य आपने यहाँ पर कराए हैं? वही पहले तो मैं अपने मोहल्ला अहमदनगर वार्ड नंबर 2 की जनता को, सभी का मेरा हाथ जोड़कर शुक्रिया, धन्यवाद कि यहाँ के लोग मेरे काम से संतुष्ट हैं। और मैं अपनी हर कोशिश करता हूँ कि मेरे मोहल्ले में वो काम हो जो कभी नहीं हो पाया, वो विकास हो मेरे मोहल्ले में जो कभी नहीं हो पाया। और मेरा दिन रात यही प्रयास रहता है अपने बाट की जनता के लिए, अपने बाट के लिए, कि यहाँ पर वो सब सुविधा मिले जो कभी ना मिल पाई हो। और मैं जितने त्योहार आते हैं, ईद हो, दिवाली हो, ये मस्जिद है अपनी, ईद पर मैं यहाँ पर जब तक नहीं जाता, जब तक ईद की नमाज कंप्लीट नहीं हो जाती। मैं अपने आप में मुसलमान भी हूँ, मुस्लिम भी हूँ, और मैं अपने आप में हिंदू भी हूँ। अपने आप में मुसलमान भी हूँ और अपने आप में हिंदू भी हूँ। विकास कार्यों की बात मैंने कही थी, क्या क्या विकास कार्य आपने अपने वार्ड में कराया, वो नहीं गिनाया आपने? भाई मैं आपसे क्या गिनाऊँ, ये सब मेरे वार्ड के सरपरस्त खड़े हैं, ये सब वार्ड के सरपरस्त खड़े हैं मेरे, अच्छे काम यही गिनवाएंगे मेरे वार्ड में। क्या विकास कार्यों की जो बात थी वो आपने यहाँ की जनता के संवाद से सुन ली है कि वह लोग क्या चाहते थे। जो वादे यहाँ के सभासद ने किए थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने 5 साल पहले किए थे, वो अब पूरे कहीं ना कहीं किए हैं, जैसा कि जनता ने कहा है। चलिए, JPN 7 की टीम जल्द पहुंचेगी आपके द्वार पर और शीघ्र मिलेंगे अमरोहा नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 3 में। अगर आपके पास भी कोई समस्या है, कोई खबर है जो आप JPN 7 न्यूज चैनल के साथ शेयर करना चाहते हैं, हम उसको अपने चैनल पर दिखाएंगे। आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए JPN 7 न्यूज। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, क्योंकि हम दिखाते हैं वही जो होता है सही। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद मशकूर के साथ आशुकिन कुरैशी, JPN 7।